आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले जा रहे हैं जहां हवाओं में जंगल की सौंधी महक है, कानों में हजारों पक्षियों का संगीत है और आंखों के सामने नीले पानी की एक अनंत चादर। हम बात कर रहे हैं बिहार के पश्चिम चंपारण जिले के ऐतिहासिक शहर बेतिया से महज 15 किलोमीटर दूर बसे उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य की। अक्सर लोग बिहार को सिर्फ उसके गौरवशाली इतिहास के लिए जानते हैं, लेकिन बेतिया का यह कोना प्रकृति का वो करिश्मा है जिसे दुनिया की नज़रों से थोड़ा छिपा कर रखा गया है। 8.7 वर्ग किलोमीटर में फैला यह छोटा सा जंगल अपने भीतर सदियों के राज और कुदरत की बेमिसाल कारीगरी समेटे हुए है। 1 बजे से 2 बजे सरैया मन, कुदरत का आईना, इस जंगल की आत्मा बसी है यहाँ की प्रसिद्ध झील में, जिसे स्थानीय लोग सरैया मन कहते हैं। भूगोल की भाषा में इसे ऑक्सबो लेक कहा जाता है, जो सदियों पहले गंडक नदी के अपना रास्ता बदलने के कारण बनी थी। इसका आकार घोड़े की नाल जैसा है, लेकिन इस झील की कहानी सिर्फ भूगोल तक सीमित नहीं है। कहा जाता है कि इसका नाम बेतिया राज की महारानी सरैया के नाम पर पड्डिधा। इस झील का पानी इतना स्वच्छ और स्थिर है कि इसे देखकर ऐसा लगता है मानो कुदरत ने अपना आईना यहीं छोड़ डियाच दिया हो। स्थानीय लोग मानते हैं कि इस पानी में औषधीय गुण हैं। जंगल के चारों ओर लगे जामुन, शीशम और औषधीय पौधों के फल और पत्तियां जब इस पानी में गिरती हैं तो यह पानी एक प्राकृतिक टॉनिक बन जाता है। 2 बजे से 3 बजे बेतिया राज और ऐतिहासिक विरासत उदयपुर जंगल का इतिहास बेतिया राज के वैभव से गहराई से जुड़ा है। एक दौर था जब यह क्षेत्र बेतिया के महाराजाओं का निजी शिकारगाह हुआ करता था। राजा महाराजा यहाँ अपनी थकान मिटाने और प्रकृति के करीब समय बिताने आते थे। यहाँ के घने पेड़ों के झुरमुट आज भी उन शाही शिकारों और महफिलों की याद दिलाते हैं। 1978 में बिहार सरकार ने इसकी अहमियत को समझा और इसे एक वन्यजीव अभयारण्य घोषित कर दिया। तब से यह स्थान न केवल वन्यजीवों का घर है, बल्कि उन लोगों के लिए एक तीर्थ बन गया है जो शहर की भागदौड़ से दूर सुकून के 2 पल बिताना चाहते हैं। यहाँ की खामोशी में भी एक अजीब सा सुकून है जो आपको खुद से रूबरू कराता है। 3 बजे से 4 बजे वन्य जीवों का संसार और प्रवासी मेहमान। अब बात करते हैं यहाँ के असली निवासियों की। उदयपुर जंगल जैव विविधता का भंडार है। यहाँ आपको चित्तीदार हिरण चीतल घास के मैदानों में कुलाचें भरते दिख जाएंगे। नीलगाय, जंगली सूअर और बंदरों की अटखेलियाँ यहाँ आम बात हैं। लेकिन इस जंगल का असली जादू सर्दियों में शुरू होता है, जब बर्फीले इलाकों जैसे साइबेरिया और मध्य एशिया में कड़ाके की ठंड पड़ती है तो हज़ारों मील का सफ़र तय करके रंग बिरंगे प्रवासी पक्षी सरैया मन के मेहमान बनते हैं। उन पक्षियों का कलरव और झील के ऊपर उनका उड्डजना एक ऐसा दृश्य पैदा करता है जिसे शब्दों में बयान करना मुश्किल है। यहाँ के ऊंचे ऊंचे पेड़ों पर पक्षियों के हज़ारों घोंसले और उनकी चहचहाहट इस जंगल को जीवंत बना देती है। 4 बजे से 5 बजे आधुनिक पर्यटन और हमारा उत्तरदायित्व आज उदयपुर जंगल और सरैया मन बिहार के उभरते हुए पर्यटन केंद्र हैं। यहाँ बनाया गया इको पार्क और वन विभाग का गेस्ट हाउस पर्यटकों को रुकने और प्रकृति को करीब से देखने का मौका देता है। झील के किनारे बैठकर ढलते सूरज को देखना एक ऐसा अनुभव है जो इंसान कभी नहीं भूलता। लेकिन इस कहानी का एक पहलू संरक्षण भी है। यह जंगल सिर्फ घूमने की जगह नहीं, बल्कि एक फेफड़ा है जो हमें शुद्ध ऑक्सीजन देता है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस धरोहर को बचा कर रखें। उपसंहार: उदयपुर जंगल की यह कहानी हमें सिखाती है कि हम प्रकृति से कितने भी दूर चले जाएं, हमारी आत्मा को सुकून मिट्टी और पानी के करीब ही मिलता है। अगर आप कभी बिहार के बेतिया आएं तो इस छोटे से स्वर्ग की सैर ज़रूर करें। यहाँ की लहरें और यहाँ के पुराने पेड्डे आपको अपनी कहानी खुद सुनाएंगे। वॉइस ओवर के लिए सुझाव: गति, स्पीड। हर पैराग्राफ के बाद 2 से 3 सेकंड का ब्रेक लें। इमोशन: जब आप महाराणा या बेतिया राज का जिक्र करें तो आवाज़ में